हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पे खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.1 इंट्रोडक्शन। तो बेटा हम आज क्या काम करने वाले हैं, एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में बेटा कुछ 9th क्लास का डिस्कस किया था, वो तुमने किया होगा प्रॉपर वैसे काम। उसके बाद हम आज 6.1 का इंट्रोडक्शन करते हैं। उस 6.1 के इंट्रोडक्शन में एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं बेटा कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते थे, जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते थे उसकी जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी वो क्या लिखवाई थी। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन से होंगे बेटा, मैं बता चुका हूं कौन से होंगे। टू फिगर्स आर said to be congruent are said to be congruent। हम उन दो फिगर्स को क्या बोलेंगे, congruent बोलेंगे। कब कब बोलेंगे, if they have the same shape and same size। अगर शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो तो हम उनको क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है। सेम ऐसे ही मैंने उसके बाद बताया था कि हम जो 6th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि सिमिलर फिगर कौन से होते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, सिमिलर फिगर। तो जो सिमिलर फिगर की डेफिनेशन थी वो क्या थी बेटा, वो थी हमारे पास टू figures having the same shape। अगर शेप क्या मिल जाए, हमें सेम मिल जाए तो हम क्या बोल देंगे उनको कि वो दोनों ही फिगर्स कैसे हैं, सिमिलर फिगर्स हैं। क्लियर है। लेकिन मैंने ब्रैकेट में क्या लिखवा था, एंड नॉट नेसेसरी, मीन्स साइज का सेम होना कोई जरूरी नहीं है। एंड नॉट नेसेसरी द सेम साइज का सेम होना कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है। आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। क्लियर है। तो यहां से हमारा जो कंक्लूजन निकला था वो क्या निकला था कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे वो क्या होंगे, वो क्या भी होंगे बच्चों, वो सिमिलर भी होंगे। जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे वो क्या भी होंगे, सिमिलर फिगर्स भी होंगे। क्लियर है। लेकिन क्या हम यहां से कन्वर्स बोल सकते हैं, मीन्स रिवर्स, क्या सभी सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट भी होंगे? ये तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सिमिलर फिगर में हमें क्या चाहिए, सिमिलर फिगर में क्या पता हमें शेप सेम दी गई हो, साइज सेम ना हो। और जब कॉन्ग्रुएंट कब हो पाएंगे, जब शेप भी सेम हो और साइज भी क्या हो, सेम हो, तब हो पाएंगे। मीन्स इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसी बात को कंप्लीट को कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बट द सिमिलर फिगर्स, जो सिमिलर फिगर्स हैं, बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। क्या यहाँ पे कि सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर तो होंगे, बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। जो सिमिलर होगा उसका कॉन्ग्रुएंट होना कोई जरूरी नहीं है। क्लियर बच्चों, ये काम बेटा हम कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कि अगर दो ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में या 9th क्लास में बेटा काम किया था कि जब दो ट्रायंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो क्या करते थे कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल आ जाए। तो एक सभी कोरस्पोंडिंग साइड भी क्या आ जाए, अगर इक्वल आ जाए तो हम बोल देते थे वहां से कि दोनों ही ट्रायंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है।
सेम ये यहाँ पे भी वही काम करने वाले हैं कि जब दो ट्रायंगल्स को अगर सिमिलर प्रूव करना है तो क्या क्या दिखाएंगे, कैसे क्या दिखाएंगे, वो चीज यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। क्लियर बेटा? यहाँ तक देखते हैं बेटा। अगर हमें दो पॉलीगन्स को या फिर दो फिगर्स को हमें अगर क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है, तो मेरे पास क्या कंडीशन है, हमें क्या कंडीशन दिखानी होगी वो देखते हैं। देखो क्या है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। हमारे पास दो पॉलीगन्स होने चाहिए। सबसे पहले ये दोनों मैंने क्या ले लिए, स्क्वायर ले लिए। हमारे पास दो पॉलीगन्स हैं। पॉलीगन्स में बेटा कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर भी, रेक्टेंगल भी, सर्कल भी, या फिर ट्रायंगल भी, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो हमने क्या लिया यहाँ पे, पॉलीगन्स एक स्क्वायर ले लिया। सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, दोनों में सेम क्या होनी चाहिए, साइड्स होनी चाहिए। तो दोनों में कितने हैं, इसके अंदर भी 4 साइड है, इसके अंदर भी 4 साइड। इफ अगर वो दोनों हम क्या दिखाना चाहते हैं, सिमिलर दिखाना चाहते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। मीन्स इन दोनों फिगर्स की, इन दोनों पॉलीगन्स की क्या होनी चाहिए, कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या होगी, देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। मीन्स जो कोरस्पोंडिंग साइड्स है, जब हम कॉन्ग्रुएंट की बात की थी बेटा हमने, तो हमने वहां पे रेशो की बात नहीं की थी, हमने वहां पे की थी कि कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए, इक्वल। लेकिन यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। मीन्स जितनी भी क्या होंगी, साइड्स होंगी, तो कोरस्पोंडिंग साइड्स की जो रेशो है ना वो सेम होनी चाहिए। या तो सेम रेशो बोल सकते हैं या सेम प्रपोर्शन बोल सकते हैं, एक ही बात है। कैसे होगा देखते हैं, कैसे होगा। देखो बेटा, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इसके सभी एंगल्स कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। क्लियर है? ये भी एक स्क्वायर है तो इसके भी जो एंगल्स होंगे वो सभी कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो मैं यहाँ से कोरस्पोंडिंग एंगल्स, एंगल ए किसके इक्वल हो चुका है, एंगल पी के, एंगल बी किसके इक्वल हो चुका है, एंगल क्यू के। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, और एंगल डी इक्वल टू एंगल एस। एंगल्स तो हमें इक्वल मिल गए, कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल मिल चुके हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं रेशो की, कि कैसे कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशो इक्वल दिखानी, कैसे दिखानी। देखो ये एक स्क्वायर है बेटा, इसकी ये साइड मान लेते हैं कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। अगर स्क्वायर है तो सभी कितनी होंगी, 3 सेंटीमीटर होंगी। अगर स्क्वायर है तो सभी साइड्स कितनी होंगी, 3 सेंटीमीटर। ये भी एक स्क्वायर है, इसकी मान लेते हैं जो साइड वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। अगर ये एक स्क्वायर है और इसकी एक साइड 6 सेंटीमीटर है तो सभी कितनी होंगी, 6 सेंटीमीटर होंगी। बोलो जल्दी से। क्लियर है? इतना क्लियर है? अब हमें रेशो क्या दिखानी है कि जो कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशो ना वो इक्वल होनी चाहिए। अब देखो ए बी के कोरस्पोंडिंग कौन सी साइड है, पी क्यू है। मीन्स हमें क्या करना है, ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू निकालेंगे। ए बी इज 3, पी क्यू इज 6, 3 2 जा 6, मीन्स रेशो कितनी आई, 1/2 आई। बी सी के कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी है, क्यू आर है। तो अब रेशो किस किस की निकालेंगे, बी सी रेशो बाय क्यू आर। बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर मीन्स 3/6, 3 2 जा 6, मीन्स रेशो कितनी आई, 1/2 आई। सेम ऐसे ही अब सी डी के जो कोरस्पोंडिंग साइड वो कौन सी है, एस आर है। तो क्या करेंगे, सी डी डिवाइडेड बाय एस आर, सेम 3/6 कैंसिल आउट करेंगे, सेम ये भी क्या आएगी, 1/2 आएगी। उसके बाद जो डी ए है उससे कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी है, एस पी है। तो डी ए डिवाइडेड बाय एस पी किया, वो भी कितना आया, 3/6 मीन्स कितना आया, 1/2। चेक कर लो सभी की रेशो क्या आ चुकी है, 1/2 1/2। इट मीन्स क्या, मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाय एस आर इक्वल टू डी ए डिवाइडेड बाय एस पी। मीन्स सभी साइड्स की जो कोरस्पोंडिंग साइड्स थी उनकी जो रेशो है वो क्या हो चुकी है, इक्वल हो चुकी है। बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाय एस आर इक्वल टू डी ए डिवाइडेड बाय एस पी। अगर रेशो कोरस्पोंडिंग साइड्स की अगर रेशो इक्वल हो चुकी है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हो चुकी हैं, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि दोनों ही स्क्वायर क्या हैं, सिमिलर है। मीन्स क्या लिखेंगे, स्क्वायर ए बी सी डी सिमिलर टू स्क्वायर कौन सा,
PQRS। क्लियर है? देख लो, चेक कर लो, एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल पी के, कोरस्पोंडिंग एंगल पी के इक्वल है। बी किसके इक्वल है? क्यू के। सी किसके इक्वल है? आर के। डी किसके इक्वल है? एस के। और ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू कितना है? 1/2। बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर कितना है? 1/2। सी डी डिवाइडेड बाई आर एस कितना है? सी डी डिवाइडेड बाई आर एस लिखो या एस आर लिखो, 1/2। और उसके बाद डी ए मीन्स फर्स्ट और लास्ट, डी ए डिवाइडेड बाई एस पी कितना है? 1/2। तो कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशो भी इक्वल आ चुकी है और एंगल्स भी कोरस्पोंडिंग क्या हो चुके हैं? इक्वल हो चुके हैं। अगर ये दो कंडीशन हम किसी भी फिगर्स में किसी भी पॉलीगन्स में अगर हमने ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दी ना, इट मीन्स क्या हो जाएगा? वो ट्रायंगल या वो पॉलीगन क्या हो जाएगा बच्चों? सिमिलर हो जाएगा। क्लियर है? अब सेम मैंने ये पॉलीगन्स पे लिखी थी, ये स्टेटमेंट बेटा ध्यान रखनी है। किस पे? ये पॉलीगन्स है। अब पॉलीगन्स में ट्रायंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। क्लियर है? सर्कल भी हो सकता है, कोई भी साइड हो सकती है, मीन्स कोई भी फिगर हो सकता है। क्लियर है? अब लेकिन हमारा चैप्टर का नाम क्या है? ट्रायंगल्स है। चैप्टर का नाम क्या बेटा? ट्रायंगल्स। तो हम ये सारी जो वैरायटी है, ये दोनों वैरायटी या दोनों कंडीशन ये किस में पढ़ेंगे? ट्रायंगल्स में पढ़ना चाहती हैं। तो ट्रायंगल्स में पढ़ते हैं बेटा, कैसे? वहां पे हमें दी होंगी, देखते हैं। ट्रायंगल्स में देखो मैंने लिख रखा है ऊपर से, अगर सिमिलर ट्रायंगल है, अगर दो ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है? सिमिलर प्रूव करना है, तो क्या करेंगे? देखो क्या लिख रखा है मैंने, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर। ये दोनों ट्रायंगल्स अगर क्या प्रूव करने, हमें सिमिलर प्रूव करने, तो क्या क्या होना चाहिए? इफ देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। एक तो इन दोनों ट्रायंगल्स के कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल। दूसरा, देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यहाँ पे रेशो का नहीं बोला गया, और रेशो और प्रोपोर्शनल एक ही बात होती है, मैंने बताया था ना। तो क्या करना है? देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। जो इस दोनों फिगर्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं, उनकी रेशो क्या दिखानी है? हमें इक्वल दिखानी है। मीन्स अगर एंगल ए मैं इक्वल दिखा दूं किसके? एंगल डी के। एंगल बी इक्वल दिखा दे किसके? एंगल ई के। और एंगल सी इक्वल दिखा दें किसके? एंगल एफ के। तो हमारे कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या है? एंगल ए हमें दिखाना है, फर्स्ट कंडीशन। एंगल ए इक्वल दिखाना हमें किसके? एंगल डी के। और एंगल बी इक्वल दिखाना है किसके? एंगल ई के। और एंगल सी किसके इक्वल दिखाना है? एंगल एफ के। क्लियर इतना? उसके बाद सेकंड कंडीशन में क्या है? देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स मीन्स ए बी डिवाइडेड बाय डी ई, ए बी डिवाइडेड बाय डी ई इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ। इन तीनों साइड्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशो भी क्या दिखानी है? इक्वल। कब? जब दो ट्रायंगल अगर ए बी सी क्या बोल रहे हैं? सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। क्लियर बेटा? अगर हमें सिमिलर दे रखे हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, अगर ये कंडीशन दे रखी है तो ये दोनों ट्रायंगल से सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर है? चेक कर लो, एंगल ए किसके कोरस्पोंडिंग है? एंगल डी की, देखो दोनों इक्वल है। एंगल बी किसके कोरस्पोंडिंग है? एंगल ई के, दोनों इक्वल दिखाए। एंगल सी किसके कोरस्पोंडिंग है? एंगल एफ के, दोनों इक्वल दिखाए। ए बी डिवाइडेड बाय डी ई, बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ और ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ की कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशो भी क्या दिखा दी? इक्वल दिखा दी। अगर ऐसा कर पाते हैं तो दो फिगर्स या दो ट्रायंगल्स या दो रेक्टेंगल्स या दो स्क्वायर्स को हम क्या बोल सकते हैं? सिमिलर। क्लियर बच्चों? क्लियर इतना? बस यही सारा काम इन्हीं का यूज करते हुए हम 6.1 एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो बेटा बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो कोरस्पोंडिंग साइड्स की जो रेशोज हैं वो कैसे प्रोपोर्शनल दिखानी है, आई थिंक वो टॉपिक तुम्हें यहाँ से क्लियर हो गया होगा। क्लियर बच्चों? तो चलते हैं बेटा अपनी एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 6.1। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।